हमारे देश में जितना भी गुटखा प्रेमी लोग हैं, कृपया इस खबर को आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि एक पत्नी गुटखा खाने की वजह से आत्महत्या कर लेती है। करवा चौथ का दिन होता है। उस दिन सभी तमाम वो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती है। एक महिला व्रत रखती है और अपने पति को कहती है कि आप गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कृपया आज हमको आप वचन दीजिए कि आज के बाद आप गुटखा खाना छोड़ देंगे। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा होता है और वो पति अपने पत्नी को बड़ी बुरी तरीके से पीटता है। पीट पाट करके वो चला जाता है, लेकिन जब वो पति अपने घर में वापस आता है तो वह पत्नी को मरा हुआ पाता है। ज़रा सोचिए, गुटखा छोड़ने को लेकर के जिस बात की शुरुआत हुई थी वो पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। ये मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का है और बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखी थी और तमाम महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं हैं अपने पति के लंबे उम्र के लिए ये व्रत रखती है। उस दिन वो पत्नी अपने पति को कहती है कि आज आप वचन दीजिए कि आज के बाद आप गुटखा खाना छोड़ देंगे, लेकिन वो पति कहता है कि भैया हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसके वजह से वो पत्नी, वो महिला आत्महत्या कर लेती है। ज़रा सोचिए, हमारे देश में गुटखा का विज्ञापन बड़ा बड़ा स्टार करता है, बड़ा बड़ा क्रिकेटर करता है। तमाम क्रिकेट ग्राउंड में जब भी कोई क्रिकेट मैच खेला जाता है तो वहाँ पे गुटखा का विज्ञापन चलाया जाता है। बड़े बड़े साइनिंग बोर्ड लगाए जाते हैं और बड़ा बड़ा एक्टर जिसका बहुत बड़ा बड़ा पहचान होता है उस सब के सब गुटखा का प्रचार करता है पैसा के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए, गुटखा खाने वाला तो मरता ही है, लेकिन गुटखा को छोड़वाने वाला भी मर जाता है। और हमारे देश में 90% से ज़्यादा लोग गुटखा खाता है। ज़रा सोचिए, अभी भी हमारे देश के अंदर ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गुटखा पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। अगर वहाँ पे गुटखा खाते हुए पकड़ा गया या कोई बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको मोटा फाइन किया जाता है, ताकि ऐसा फाइन किया जाता है कि वो दोबारा न कभी बेच सके न कभी खाने का सोच सके। और ज़रा सोचिए, किसी महिला का जान गुटखा की वजह से चला जाता है। हालांकि गुटखा को गवर्नमेंट उसको वैलिड की हुई है तभी वो बेच रहा है, मोटा पैसा आता है, उससे टैक्स आता है, तभी गुटखा कंपनी इतना ज़ोर शोर से मुनाफा कमाती है। आपको जान करके हैरानी होगी कि एक दिन में 50 करोड़ से भी ज़्यादा का सेलिंग है गुटखा कंपनी का, सिर्फ उत्तर भारत में। जहाँ जहाँ जिस राज्य में गुटखा फ्री है, गुटखा पे कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे एक दिन का सेल है तमाम गुटखा कंपनियों का 50 करोड़ से भी ज़्यादा। शायद मैं कम कह रहा हूँगा, इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि गुटखा की वजह से कोई महिला आत्महत्या कर लेती है और गुटखा कंपनी का प्रचार बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पैसा ले करके करता है। तो भैया, तमाम गुटखा खाने वाले प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस खबर को आप ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी गुटखा खाने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि गुटखे की वजह से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की जान चली गई। तो आप सोच सकते हैं गुटखा कितना घातक चीज़ होता है। हालांकि जो खा रहा है वो भी तो कैंसर का शिकार हो सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को कैंसर होता है, ज़्यादातर लोग खा के थूक देता है, लेकिन जो लोग खा के उसको पेट में निगल जाता है उसको कैंसर होता है। और जो लोग खाता है उसकी दांत की समस्या होती है या उसका मुंह नहीं खुल पाता है। कई बार तो ये कहा जाता है कि गुटखा खाने वाले का जो मुंह में ये 4 उंगली ऐसे, ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं उसके मुंह में इस प्रकार से 4 उंगली नहीं जाता है, ऐसे जैसे मेरे मुंह में चला गया। मैं नहीं खाता हूँ गुटखा इसलिए चला गया, लेकिन जो लोग खाते हैं उसका मुंह नहीं खुलता है। ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, गुटखा की वजह से कोई महिला आत्महत्या कर लेती है।